खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता शब तबीयत नासाज होने पर उन्हें पेशावर के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आज़म खान की मैयत 4 सदा पहुँचा दी गई। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर मुमलिकत निगरान वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान का इजहार अफसोस। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे के इंतज़ामी और आइनी अमूर संभाल लिए। इंतकाल की सूरत में निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के तरीक़ेकार पर आइन खामोश। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज़म खान के इंतकाल की सूरत में अब हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। उस्तरा साफ का कहना है कि निगरान वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद काबीना तहलील हो गई, इख्तियार गवर्नर के पास चले गए। निगरान वज़ीर आला आज़म खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे और अहम ओहदों पर तैनात रहे। आज़म खान 2018 के निगरान सेटअप में वफाकी वज़ीर दाखिला रहे। 1990 में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा रहे। आज़म खान ने वज़ीर ख़जाना KP के तौर पर खिदमात सर अंजाम दिए। वफाकी सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर भी रहे। आज़म खान ने 21 जनवरी को बतौर निगरान वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाया। PTI रहनुमा एक एक करके चेयरमैन को छोड़ने लगे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का सियासत से मुकम्मल किनारा कशी का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। ट्वीट किया कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। पहले भी कह चुका हूँ, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। इदारों के साथ टकराव मुल्क के मुफाद में नहीं। असद उमर पार्टी में सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर तैनात थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में असद उमर वज़ीर ख़जाना रहे। असद उमर से पहले फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, गुलाम सरवर खान, महमूद खान और दीगर रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिम और जोड़ तोड़ अरूज पर मुस्लिम लीग नून का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गया। ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक और एहसन इकबाल शामिल। वफ्द MQM और दीगर जमातों से मुलाकात करेगा। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन भी मुलाकातों में शरीक होंगे। MQM और लीगी वफ्द सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के इम्कानात का जायज़ा लेगा। लीगी वफ्द की सिफारिशात पर नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के मामलात की हतमी मंजूरी देंगे। इंतखाबी ड्यूटी के लिए सरकारी अफसरान के सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन होगी। इलेक्शन कमीशन का अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान की ही खिदमात लेने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए रूल्स तब्दील कर दिए गए। इंतजामी अफसरान की फहरिस्त के साथ सर्विस रिकॉर्ड भी भेजना लाजिम करार। 18 और इससे ज़ायद ग्रेड के अफसरान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तैनात किया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए मुलाजिम का कम से कम 17 ग्रेड का होना लाजिम करार। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म। FBR, वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात सोमवार से शुरू होंगे। IMF मिशन ने तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में नए टैक्सेस का मुतालबा नहीं किया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF सख्त मुतालबात कर सकता है। वज़ारत तवानाई, वज़ारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। बोले हाई कोर्ट के इंतजामी मामला चलाने के इख्तियार इंतजामी कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नोयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। इंतजामी जज के पास अहम नौयत का केस भी अगले रोज़ के लिए मार्क करने का इख्तियार है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। बारिश के बाद स्मॉग के बादल छट गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने पर लाहौर समेत 8 अजला में लॉकडाउन खत्म। मार्केटें, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुल गए। तालीमी इदारे बदस्तूर इतवार तक बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं बारिश के बाद हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। मुतल्लिका महकमों से मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया। उधर कराची में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में शहर कायद तीसरे, दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया।
तिबी माहिरीन का आवाम को बीमारियों से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इश्तियाल अंगेज़ बयान का मुकदमा। अदालत ने मरियम औरंगजेब जावेद लतीफ़ की हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़मानती मशल्के भी मंजूर नहीं किए। ड्यूटी जज अरशद जावेद ने केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर वज़ीराबाद की मकामी अदालत ने थाना अलीपुर चट्ठा हमला केस में अता तारड़ को बाइज्जत बरी कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन में दीगर जमातों से इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक्त हैं। फैसला क़यादत ने करना है। लीगी क़यादत बलूचिस्तान में मुशावरत के लिए जारी है। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की वज़ीराबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुफ्तगू में बोले कि शेख रशीद और फवाद चौधरी की इमा पर मुझ पर मुकदमा बनाया गया। मुझे 3 साल जेल में रखने का कहने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। शेख रशीद की मुश्किलात एक एक करके कम होने लगी। 9 मई के वाक़यात के केस में साबिक वज़ीर दाखिला की ज़मानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 25 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। शेख रशीद ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई कौम इदारों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरी दरख्वास्त है बेगुनाह लोगों को छोड़ दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर बरहम। कराची के मरकजी शाहराहों से फौरी तजावुजात हटाने का हुक्म। जहां ज़्यादा तजावुजात कायम होते हैं उन इलाकों में पुलिस चेक पोस्ट बनाई जाएँ। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि शहर के हाई वेज के इतराफ़ में तजावुजात की भरमार है। अगर ऑपरेशन होता भी है तो कुछ दिन बाद फिर से तजावुजात कायम हो जाती हैं। तजावुजात ख़त्म करना कमिश्नर और दीगर की जिम्मेदारी है। डॉलर का रवां हफ्ते रुपए पर लाठी चार्ज। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 72 पैसे महंगा 287 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 महंगा 288 रुपीज़ का हो गया। उधर रवां हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 2200 पॉइंट्स का मजमूई तौर पर इजाफा हुआ। मार्केट 55,506 पॉइंट्स पर बंद हुई। तरसीलात ज़र में भी इजाफा देखने में आया।